पर्स का जादू। ये कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां एक अनीता नाम की लड़की अपने माँ प्रतिभा के साथ रहती थी। प्रतिभा एक रीना नाम की अमीर औरत के घर काम करती थी। एक दिन की बात है। प्रतिभा अपने मालकिन से बोलती है, मालकिन, आप 2 महीने से मुझे पैसे नहीं दिए हैं। आप पैसे दे देते तो मैं अपने बेटी का फी भर देती। हाँ हाँ, दे दूंगी, भागी नहीं जा रही हूँ। एक तो काम दो, ऊपर से तुम लोग मालकिन पर ही ताना मारने लगती हो। मालकिन, ऐसा मत बोलो, मैं तो आपको ही भगवान मानती हूँ। आपने काम दिया है, इस वजह से आज हमारा घर चल रहा है। ठीक है, कल ले लेना। जी मालकिन। प्रतिभा जब घर आती है तब अनीता बोलती है, माँ, आप बोल रही थी आज स्कूल फी दे दोगी। हाँ बेटी, मैं कल फी दे दूंगी। कल मालकिन पैसा देगी तो। अच्छा बेटी, मैं खाना बनाने जा रही हूँ। दोनों माँ बेटी उस रात खाना खा के सो जाते हैं। रोज की तरह प्रतिभा अनीता को तैयार करके स्कूल भेज देती है और खुद भी काम पर चल जाती है। प्रतिभा अनीता के पढ़ाना चाहती थी और एक कलेक्टर बनाना चाहती थी। यही बात सोचते सोचते काम कर रही थी, तभी उसके हाथ से एक गिलास गिरकर टूट जाता है। आवाज सुन के उसकी मालकिन वहां दौड़ी दौड़ी आती है और बोलती है, ये क्या किया? मेरा गिलास का सेट तोड़ दी। यही होता है तुम जैसे गरीब का। काम दो तो काम ढंग से करती नहीं और पैसे लेने के लिए सर पर चढ़ जाती है। नहीं मालकिन, मैंने जानबूझकर नहीं तोड़ा गिलास, गलती से गिर गया। एक काम कर, तू अब आराम कर, कल से कोई जरूरत नहीं है काम पर आने का। नहीं मालकिन, काम से मत निकालो, आप मेरे तनख्वाह से पैसा काट लेना, लेकिन काम से मत निकालो। लेकिन रीना प्रतिभा का एक ना सुनती और पैसे देके उसको काम से निकाल देती है। प्रतिभा जब घर आती है तो कुछ पैसे स्कूल फी दे देती और उसके पास बस 100 रुपए बचे थे। अनीता आती है और बोलती है, माँ, मुझे कॉपी पेन लेने हैं। ये ले बेटी पैसा और जाके तू कॉपी ले ले। माँ, क्या हुआ? आप उदास क्यों हो? हाँ बेटी, मालकिन ने काम पर से निकाल दिया है। अब तो पैसे भी नहीं है। समझ नहीं आ रहा क्या करे। पता नहीं भगवान कैसी परीक्षा ले रहा है। माँ, मुझे अब नहीं पढ़ना है। मैं भी आपके साथ कल से काम पर जाऊंगी। तू पागल हो गई है? कोई जरूरत नहीं है काम पर जाने का। बेटी, अभी तेरी माँ जिंदा है। तुझे कोई जरूरत नहीं है ये सब पर ध्यान देने का। तू बस अपने पढ़ाई पर ध्यान दे। मैं कल काम देखने जाऊंगी। भगवान कुछ ना कुछ काम दे ही देगा। अब ये ले और जाके कॉपी ले ले। जी माँ। अनीता पैसे लेकर बाजार में चली जाती है। रास्ते में उसे एक औरत मिलती है और औरत बोलती है, बेटी, मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया, मुझे कुछ खाने को दे दो। अनीता कुछ नहीं बोलती है। तभी वहां से एक अमीर औरत आती है। तभी गरीब औरत उस औरत से बोलती है, बेटी, मुझे कुछ खाने के लिए दे दो, मैं बहुत भूखी हूँ। मैंने बहुत दिन से खाना नहीं खाया है। चल हट, तुम जैसे गरीब को खाना खिलाने नहीं बैठी हूँ। इतना बोल के औरत वहां से चल जाती है। ये सब अनीता से देखा नहीं जाता और वो बोलती है,
माँ जी चलिए मैं आपको खाना खिलाती हूँ। अनीता उन पैसों से खाना खिला देती है। बेटी तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद इस गरीब को खाना खिलाने के लिए। तभी गरीब औरत एक खिलौने जैसा चमकती हुई एक पर्स देती है और बोलती है, बेटी ये लो इसे घर ले जाओ। माँ जी मैं इस खिलौने का क्या करूँगी? बेटी ये ले जाओ, तुम्हारी मदद करेगी, लेकिन हाँ समय आने पर। जी माँ जी अब मैं चलती हूँ। अनीता पर्स घर लाती है और अपनी माँ से बोलती है, माँ मुझे माफ कर दो, मैंने आपके पैसे से एक माँ जी को खाना खिला दिया है। अरे बेटी ये तो अच्छी बात है, तू बहुत अच्छा काम की है। कुछ दिन रुक, मैं तुझे पैसे दे दूंगी तो तू कॉपी ले लेना। जी माँ, लेकिन माँ जी ने मुझे एक खिलौने वाला पर्स दिया है और बोली है ये वक्त आने पर हमारी मदद करेगी। प्रतिभा उस पर्स को संभाल के रख देती है और दोनों सो जाते हैं। जब माँ बेटी उठती है तो देखती है उसका झोपड़ी एक बड़े से घर में बदल गया है। दोनों ये सब देखकर बहुत खुश होते हैं। प्रतिभा समझ जाती है कि ये सब उस माँ जी की दी हुई पर्स से हुआ है। अनीता अपने लिए पढ़ाई का सारा सामान मांग लेती और जब भी कुछ जरूरत होता जादुई पर्स से पूरा कर लेती और गरीबों का भी मदद करती। ऐसे दोनों माँ बेटी जिंदगी गुजारने लगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें।